Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Rohit, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. good morning everyone. Good morning students. Good morning, ma'am. तो बेटा हमने हमारा जो पास्ट टेंस था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे हम? सॉरी, फ्यूचर सिंपल टेंस। Present कौन सा टेंस simple. पढ़ेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है बेटा? ऐसा टेंस जो हमें भविष्य के बारे में बताता है, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी उसी तरीके से ईच टेंस के कितने कितने टाइप होते हैं? फोर टाइप्स होते हैं। कितने कितने टाइप होते हैं बेटा? फोर टाइप्स होते हैं। तो फ्यूचर टेंस है, इसके भी फोर टाइप्स हैं। सबसे पहले है फ्यूचर टेंस। उसमें फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फर्स्ट है बेटा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल सबसे पहला टाइप। फ्यूचर टेंस के कितने टाइप होते हैं बेटा? फोर टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? फोर टाइप होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस ऐसा टेंस जो कि हमें भविष्य के बारे में बताता है, यानी भविष्य की बातों के बारे में जो टेंस हमें बताता है, वहां हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. नहीं है? No, ma'am. अब देखो, सेकेंड है अपना, फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल, सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूस। सेकेंड आपका टेंस कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूस। और थर्ड कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट थर्ड कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फोर्थ कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आ गई बात समझ में? सबसे पहला जो टेंस था वो था फ्यूचर सिंपल। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? फ्यूचर सिंपल के बारे में। कौन से के बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर सिंपल के बारे में। जो चीजें हम प्री प्लान करके रखते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, वो सारी चीजें फ्यूचर सिंपल टेंस में आती है, यानी फ्यूचर टेंस में आती हैं। जो ऐसी बातें जो कि हम फ्यूचर के लिए, आगे के लिए सोच के चलते हैं, वो सारी बातें हमारी फ्यूचर टेंस में आती है। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका फ्यूचर सिंपल। फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में बेटा सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर सिंपल टेंस में? Will. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और Shall, will. शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? विल और शैल। Will. फ्यूचर Shall. सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। अब मेरे को कौन बताएगा कि विल किसके साथ में यूज किया जाता है और शैल किसके साथ में यूज किया जाता है? बताओ मेरे को, बताओ। विल किसके साथ में यूज करेंगे और शैल किसके साथ में यूज करेंगे? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में विल यूज किया जाता है और शैल यूज किया जाता है? बताओ मेरे को। बोलो, कौन से सब्जेक्ट हैं ऐसे जिनके साथ में विल यूज किया जाता है और शैल यूज किया जाता है? विल देखो, विल की शैल, सबसे पहले सेल सुनो, सेल यूज किया जाता है आई और वी के साथ में। किसके साथ में? आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, नेम, दे, इनके साथ में बेटा क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। बात समझ में आ गई कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। एक तरह से ये फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। क्या है बेटा? पहचान है कि विल और शैल हमें जहां भी मिलेंगे वो टेंस कौन सा होगा? हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। आगे बात समझ में? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब जहां भी मिलेगी वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? विल किसके साथ में यूज करेंगे और शैल किसके साथ में यूज करेंगे? विल यूज करेंगे ही, शी, इट,
कोई भी नेम, दे, इनके साथ में यूज करेंगे विल का। शैल का किसके साथ में यूज करेंगे? आई, और वी के साथ में किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। आ गई बात समझ में? अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नो नहीं? मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब क्या यूज की जाती है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म वर्ब यूज की करते हैं फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो होती है विल शेल, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत अब किसी को? नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। कि कौन सी फॉर्म यूज नो करते हैं? मैम। फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस आपके फ्यूचर टेंस का है, यानी फ्यूचर सिंपल का है? तो देखो, मैंने सेंटेंस बोला वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, वह पढ़ेंगे। तो लास्ट में जिसके वह पढ़ेगा यानी गा, गे और गी, यानी वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, वे पढ़ेंगे, ऐसे लास्ट में ऐसे वर्ड जिसके आते हैं, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उन सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। कौन से टेंस का यूज करेंगे? हम उसमें फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई थी? अब मैंने जैसे हिंदी मीडियम, ध्यान से देखना, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो इस सेंटेंस में ये वह पढ़ेगा, तो इसमें आप आसानी से बना सकते हो सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस का पैटर्न पता होगा ना, तो आप हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसको इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वह पढ़ेगा, तो ये पढ़ेगा, ये सिंबल किसका है? फ्यूचर सिंपल का है। किसका है? फ्यूचर सिंपल का। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगे। बात समझ में आ गई? तो ये सिंबल किसके हैं बेटा? फ्यूचर सिंपल टेंस के। तो देखो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वह ही या शी, ही या शी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे तो ही के साथ में क्या यूज होगा? ही के साथ में क्या यूज होगा? विल। कैसे या नो? यस मैम। हाँ, तो ही के साथ में क्या यूज करेंगे? विल। और पढ़ेगा, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की स्टडी, ही विल स्टडी। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत अब किसी को? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ही विल स्टडी, वह पढ़ेगा। अब वह नहीं पढ़ेगा, इससे क्या, इसका क्या बनाएंगे? ही विल नॉट स्टडी, ही विल नॉट स्टडी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ही विल नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ेगा। क्या वह पढ़ेगा? हिंदी में हम बोलते हैं क्या वह पढ़ेगा, तो इसका क्या बनाएंगे सेंटेंस? सबसे पहले क्या आएगा? विल ही स्टडी, विल ही स्टडी, क्या वह पढ़ेगा? और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या वह नहीं पढ़ेगा, तो ही विल ही नॉट स्टडी, क्या वह नहीं पढ़ेगा। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। अब देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, एक सेंटेंस देखना, उसको हम सब में चेंज करेंगे। जैसे इसको चेंज किया ना, उसको और अच्छे से बताऊंगी। सब में चेंज करेंगे हम। सबसे पहला अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में मैंने लिखा आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये आई क्या है? आई और वी के साथ में, आई जो सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं हम? विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, शैल का। किसका यूज करते हैं? शैल का। तो आई शैल, आई के साथ में यूज किया हमने शैल। मीट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विल। अब देखो, ही के साथ में क्या यूज कर दिया? विल। ही विल मीट यू, वह उससे मिलेगा, वह उससे मिलेगा, मैं उससे मिलूंगा,
मैं उससे मिलूंगा, वह उससे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ही है सब्जेक्ट तो आया विल, और आई हो है तो आया शैल। यहाँ पे वी होता तो भी शैल, यहाँ पे ही शी इट या कोई भी नेम होता तो विल। आगे बात समझ में? अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका अफर्मेटिव। इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसी का, बताओ मेरे को। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही विल, I shall, he will आई शैल से बना लो। आई शैल नॉट मीट यू, आई शैल नॉट मीट यू। आ गई बात समझ में? क्या बनाया मैंने? आई शैल नॉट मीट यू। अब देखो अगला सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इसका भी देख लो, इसका भी नेगेटिव कैसे बनेगा? ही विल नॉट, not he meet will you. not meet you। आ गई बात समझ में? he will Yes, not ma'am. meet you। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे बताओ मेरे को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या Shall कहेगी? I? हेल्पिंग वर्ब कहेगी, हेल्पिंग Yes, वर्ब। ma'am. तो shall I meet you, Meet you. shall I meet you, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे Question बात mark. समझ में? shall Yes, I ma'am. meet you, क्या मैं उससे मिलूंगा? और इससे क्या बनेगा? will Will he? meet you, will he meet you। ठीक है, वह उससे मिलेगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? बताओ मेरे को, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा शैल आई नॉट मीट यू, शैल आई नॉट मीट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और देखो फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे? विल he नॉट not meet you? यू। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? No, बताओ ma'am. मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी No, को? ma'am. आगे है ना सेंटेंस समझ में अच्छे से? शैल आई Yes, नॉट ma'am. मीट यू, और अगला है विल ही नॉट मीट यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लोगे सेंटेंस। अब देखो इस Yes, सेंटेंस का ma'am. पैटर्न देखो, पैटर्न किस तरीके से लिखेंगे? पैटर्न देखो किस तरीके से लिखना है अपन को। पैटर्न से हमें मालूम चल जाएगा कि हमें सेंटेंस हम बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, पैटर्न से मालूम चलेगा। पैटर्न में हमें पता होगा अफर्मेटिव में हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करना है, से नेगेटिव में कहाँ यूज करना है, ऐसे इंट्रोगेटिव में, ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो पैटर्न देखो इसका, पैटर्न यहाँ पे डालना फ्यूचर सिंपल टेंस। मेरे को ऐसे बताओ, तुम नोट्स तो बना रहे हो ना नोटबुक में? जो भी नोट्स आपको मैं सेंड कर रही हूँ, लिख रहे हो सब नोटबुक Yes, में? ma'am. Yes, ma'am. ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना जो नोट्स नहीं लिख रहा है? आदित्य, अंजलि, मानसी, राहुल, लिख रहे हैं। गौरव, लिख रहे हैं। आयुष, सब लिख रहे हो ना? मैम लिख रहे हैं। हाँ, तो सारे नोटबुक में होने चाहिए टेंस के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सारे नोट मिलने चाहिए मेरे को नोटबुक में। बात समझ में आ गई ना? यस या नो? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके, तो देखो सबसे पहले हम पैटर्न लिखते हैं। तो पैटर्न में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का क्या पैटर्न होता है बताओ मेरे को? अफर्मेटिव का क्या पैटर्न होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, Will ya shall फिर plus main वर्ब verb. की
फर्स्ट फॉर्म First form. फिर ऑब्जेक्ट। Plus Plus object. object. आ गई बात समझ में? सबसे पहले अफर्मेटिव का Yes, क्या ma'am. पैटर्न होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? सेकेंड देखो, नेगेटिव। Yes, ma'am. नेगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, Plus not. फिर Plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, first form. Plus object. Plus object. आ गई बात समझ में? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, विल शैल, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव। नेगेटिव अब देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव का पैटर्न? क्या होगा? Will shall plus Will shall plus subject. विल शैल Will shall plus plus subject. 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 सब्जेक्ट प्लस Plus manu. वर्ब Verb. की Plus Form. first form. प्लस Plus में object. Object. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. निखिल और युवराज अपने आप को म्यूट करो। निखिल, युवराज म्यूट करो अपने आप को, अपनी वॉल्यूम को ऑफ करो। निखिल शर्मा, युवराज निखिल म्यूट करो। निखिल म्यूट करो, युवराज म्यूट करो, अपनी वॉल्यूम अपनी ऑडियो को बंद करो। अब देखो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे विल शैल से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? Will shall. इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? विल शैल Will shall Plus subject. plus subject. Not सब्जेक्ट plus object. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में Plus object. ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ गई बात समझ में कि सबसे पहले विल शैल, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर लोगे, बना लोगे सब No, ma'am. सेंटेंस? तो देखो होमवर्क Yes, के लिए ma'am. मैं आपको सेंटेंस देती हूँ एक। अभी राइट डाउन करोगे, जहाँ पे तुम लोग ये पैटर्न लिखोगे ना, ये पैटर्न जहाँ पे भी लिखोगे ना अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, वहीं पे इसके नीचे ही तुम्हें ये सेंटेंस बनाने। अफर्मेटिव के नीचे अफर्मेटिव का, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव के नीचे इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के नीचे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब देखो सेंटेंस देती हूँ। आई शैल ईट ए मैंगो। I shall eat a mango. He will play cricket. He will play cricket. ये दोनों सेंटेंस बनाने आपको, ठीक है? एक सेंटेंस तो इनके नीचे बना लीजिएगा और एक सेंटेंस अपनी नोटबुक में, ठीक है? अफर्मेटिव तो दिया ही मैंने, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आ गई बात समझ में? पहला है आई शैल ईट ए मैंगो, राइट डाउन कर लो अभी इसको अपनी नोटबुक में। आई शैल ईट ए मैंगो और दूसरा है ही विल प्ले क्रिकेट। आ गई बात समझ में? बना लोगे सेंटेंस मोनिका? Yes, ma'am. बना लोगे ना? Yes, ma'am. अब देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया अच्छे से कि फ्यूचर सिंपल यूज किया जाता है। ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
मेन वर्ब क्या होती है और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कैसे इनका पैटर्न होता है। बात समझ में आ गई सारी? सब बना लिया हमने सेंटेंसेस। अब उसके बाद Yes, में ma'am. देखो कि इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं, हम इस टेंस को कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, ये समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am. हाँ, सेंटेंस उतार लिए होमवर्क के दोनों सेंटेंस? ओके, तो देखो हम लोग लिखते हैं रूल्स। रूल देखो, रूल देखना, रूल देखो, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखो कि रूल नंबर फर्स्ट में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कहाँ करते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो काम, एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हो और फ्यूचर टाइम का वो सेंटेंस हो, फ्यूचर टाइम का वो सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में दो काम किए जाते हो, दो काम हो रहे हो, तो वो कौन सा, उसमें कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस यूज होगा बेटा उसमें? फ्यूचर simple tense. बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो देखो Yes. सबसे पहले टू वर्क्स इज डन इन फ्यूचर। टू वर्क्स इज डन इन फ्यूचर कि दो ऐसे काम जो कि फ्यूचर में हो रहे हो, यानी फ्यूचर में होने हैं वो काम, तो उनके लिए हमें क्या यूज करना होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। साथ में ये तो आएगा, साथ में दो काम तो होंगे और साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो भी अगर आपको सेंटेंस में मिलेंगे तो आपको क्या फील करना है वो बताती हूँ मैं। देखो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एज सून एज, if, unless, until ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं किसी भी सेंटेंस में, यानी दो काम तो हो ही रहे हैं उस सेंटेंस में, साथ में as soon as, if, unless, until ऐसे आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, until, till ऐसे आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो उन सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो दो, कोई भी दो काम एक ही सेंटेंस में हो रहे हो, फ्यूचर टाइम हो और साथ में ये वर्ड्स दे रखे हो एज सून एज, इफ, अनलेस, अंटिल, टिल, ऐसे वर्ड्स दे रखे हो तो इसके जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल का, और फिर Simple जो tense. ब्लैंक बचेगा उसमें होगा फ्यूचर सिंपल का, फिर जो ब्लैंक बचेगा उसमें क्या, किसका यूज होगा? फ्यूचर सिंपल का। ये बात बताओ मेरे को समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई ये बात? रूल नंबर फर्स्ट Yes, समझ में आ ma'am. गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोबारा सुन लो, एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हो और फ्यूचर का वो सेंटेंस हो, साथ में ये वर्ड्स दे रखे हो एज सून एज, इफ, अनलेस, अंटिल, टिल, तो उसमें दो सेंटेंस से दो ब्लैंक होंगे, तो फर्स्ट में इन वर्ड्स के जस्ट बाद में आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। बात समझ में आ गई? और फिर जो ब्लैंक होगा उसमें करना है आपको फ्यूचर सिंपल का यूज। आ गई बात समझ में? यस या नो? आ गई क्या बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं आई समझ में? किसको समझ में नहीं आई? मैम कि एक ही सेंटेंस पाव में, भाजी खाओगे? युवराज अपने आप को म्यूट करो, युवराज म्यूट करो, अपनी जो वॉल्यूम है उसको ऑफ करो, युवराज। देखो एग्जाम्पल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल I dash
inform you as soon as you come. I dash inform you as soon as you come. ठीक है, as soon as he comes कर दो, he कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, comes हो जाएगा. ठीक है, हाँ कि देखो I dash inform you as soon as he comes, कि मैं उसे इन्फॉर्म करूंगा जब वो, जितनी जल्दी वो आएगा, वह आएगा. ठीक है, वह आते ही मैं उसको क्या करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा. तो ये आपका फ्यूचर टेंस का ही हुआ सेंटेंस. को अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें कौन सा, यहाँ पे ये जो ब्लैंक है इसमें कौन सा टेंस आएगा, ये बताओ कौन सा टेंस आएगा इसमें, कोई बताएगा मेरे को, कौन सा टेंस यूज करेंगे हम इसमें, बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा, कौन सा टेंस यूज करेंगे, बोलो. फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल. अब देखो सुनो मेरी बात, एज सून एज के बाद में हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल. कौन सा टेंस यूज करना है बेटा, प्रेजेंट सिंपल. ही क्या है, प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज होता है या नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल में होता है, होता है ना. यस मैम. एज सून एज के बाद में किसका यूज होता है, Yes, प्रेजेंट ma'am. सिंपल का यूज होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में. तो यहाँ पे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ही बताओ मेरे को. सिंगुलर है तो कम के साथ में किसका यूज, एस या एस का यूज हुआ ना, एस या Yes, एस का यूज ma'am. हुआ. तो यहाँ पे क्या Yes, है, ma'am. क्या है, कम सा है. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी एज सून एज, इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, ये सारे वर्ड्स आते हैं, यानी एज सून एज यहाँ पे आया है तो इसके बाद में जस्ट क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, यस या नो हुआ है ना. तो बाकी जो ब्लैंक बच गया उसमें कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर सिंपल. कौन सा यूज होगा, फ्यूचर सिंपल. यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस. तो बताओ आई के साथ में क्या यूज होगा, विल होगा या शैल होगा, फ्यूचर सिंपल में क्या आता है बताओ मेरे को, फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल और विल या शैल. तो बताओ क्या आएगा इसमें, आई के साथ में क्या आएगा, इन्फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, इन्फॉर्म. आई शैल इन्फॉर्म. आगे बात समझ में, आई शैल इन्फॉर्म यू एज सून एज ही कम्स. कोई दिक्कत अब किसी को, नो मैम. एग्जाम्पल देखो अगला, No, ma'am. और एग्जाम्पल देखना. आई ब्रेक योर टीथ, you abused me. I dash break your teeth, you abuse me. अगर तुम मेरे से नाराज हुए तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा. ठीक है, तो ये सेंटेंस है. तो देखो I dash break your teeth if, यहाँ पे टीथ के बाद में करना है आपको if, अगर तुम मेरे से नाराज हो. बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल. चला अब देखो इफ के बाद में, इफ वर्ड आ गया यहाँ पे, इफ के बाद में हमें कौन सा टेंस यूज करना होता है, प्रेजेंट सिंपल. कौन सा टेंस यूज करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल करते हैं ना. तो यूज क्या है बेटा, यहाँ पे प्लूरल है ना, तो यहाँ पे अब्यूज का अब्यूज, यहाँ पे ऐसे यस यूज नहीं हुआ ना, अब्यूज का अब्यूज. बात समझ में आ गई, ABUSC आया है. तो यहाँ पे आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि इफ के बाद में क्या यूज हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल. कौन सा टेंस यूज हुआ है,
प्रेजेंट सिंपल। अब जो ब्लैंक रह गया उसमें कौन सा टेंस आएगा? कौन सा टेंस आएगा उसमें? Future simple. नो, Future simple. उसमें Future simple. क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल आएगा बेटा। कौन सा आएगा उसमें? अब Future simple. फ्यूचर सिंपल। तो देखो आई के साथ में क्या यूज होगा? आई के साथ में क्या I यूज होगा? shall. शैल। क्या यूज होगा? शैल। तो आई शैल और ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक की Break. होती है, तो क्या Break. होगा? Yes, ma'am. BREAK ब्रेक। ठीक है, आई शैल ब्रेक योर टीथ इफ यू अब्यूज मी। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत अब किसी को? Yes. कोई प्रॉब्लम है किसी No, को? ma'am. No, कोई ma'am. प्रॉब्लम है ना? सब बना लोगे सेंटेंस? Yes, ma'am. बना लोगे ना? Yes, ma'am. और सेंटेंस में इसी तरीके से एग्जाम में आपके आएंगे, तो आपको इसी तरीके से फिल करने होंगे। फिर आ गई ना बात समझ में? अब Yes, ma'am. रूल नंबर फर्स्ट में कोई Yes, प्रॉब्लम है ma'am. किसी को भी? No, ma'am. No, अच्छा ma'am. बेटा रूल नंबर सेकंड देख लो यहीं पे। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में अगर आपको टाइम मिलेगा तो वहां आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. आ गई ना बात समझ में? Yes, तो ma'am. देखो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसका कोई पर्टिकुलर कोई एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट प्लस टाइम, यानी कि किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट दे रखा हो और साथ में टाइमिंग दे दे, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो टाइम दे दिया ना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स जिनमें नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम, कमिंग 2 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, ऐसे ही फॉलोइंग प्लस टाइम, ऐसे ही फॉलोइंग प्लस टाइम, ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलेंगे तो वहां आपको कौन सा टेंस यूज करना होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा यूज करना होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. एग्जाम्पल देखो, इसके और भी एग्जाम्पल है। फॉर Ma'am. एग्जाम्पल इस टेंस के और एग्जाम्पल देखो, और भी एग्जाम्पल है। अनलेस यू हार्ड, unless you dash hard, you dash hard, you get, you get, you not get, not get good marks। ठीक है, तो देखो unless you dash hard, you dash not, यहाँ पे करो बेटा, यहाँ पे आएगा unless you work, वर्क ब्रैकेट में यहाँ पे, हाँ ठीक है? अब देखो unless you dash work hard, you dash not get good marks। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। तो बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? बोलो बेटा, इसमें कौन सा टेंस आएगा? Present simple. Present. सबसे पहले वाले Present simple. फर्स्ट वाले ब्लैंक में, इस ब्लैंक में बताओ कौन सा टेंस आएगा? Present. कौन सा टेंस यूज होगा? Present simple tense. प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे मालूम चला? क्योंकि अनलेस के बाद में, क्योंकि अनलेस के जस्ट बाद में कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल। यही अनलेस जो वर्ड है इसके बाद में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में यू है, यू कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है सब्जेक्ट है, प्लूरल है? प्लूरल है ना? तो प्लूरल में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे यस नहीं आता ना? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या आएगा? वर्क का वर्क। तो अनलेस यू वर्क हार्ड। अब बताओ इसमें क्या आएगा? सेकेंड वाले में कौन सा टेंस यूज होगा? Future simple.
हाँ फ्यूचर सिंपल, क्योंकि बेटा अनलेस के बाद में होता है प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद में जो ब्लैंक रह जाता है उसमें आएगा फ्यूचर सिंपल। तो यू के बाद में क्या आएगा, नॉट गेट है तो यू के साथ में क्या आता है, विल या शैल, will, क्या आता है, will, विल। तो विल नॉट गेट, गेट की गेट यानी ये वर्ब के पर फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। आ गई बात समझ में? yes ma'am, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? फ्यूचर सिंपल टेंस No. आपका कंप्लीट हो गया है या आपको होमवर्क में दोनों सेंटेंस करने हैं? आई शैल ईट ए मैंगो, आई ही विल प्ले क्रिकेट। जहां पे पैटर्न लिखते हो वहां पे एक सेंटेंस बना लेना सब टाइप उसके, और एक सेंटेंस अलग से बना लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। No, ma'am. No, ma'am. कुछ नहीं पूछना? आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई रूल? सबको पता है ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है, कैसे सेंटेंस Yes, बनेंगे, ma'am. अफर्मेटिव Yes, ma'am. अच्छे से समझ आ रहा है ना? yes ma'am, yes और नोट्स सबको मिल जाते हैं, yes ma'am, ऐप पे भी मिल जाते हैं ना? Yes, ma'am. ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।